हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास रेडियन होता है ये कितने डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 1 रेडियन जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सर्कल को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल हम ले लेते हैं और इस सर्कल का जो ये रेडियस होता है, मतलब सेंटर से इस कॉर्नर तक का ये जो सर्कल है ना, इसका सेंटर और इसके कॉर्नर तक का ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो इस सर्कल का मान लीजिए कि हमारे पास जो रेडियस है ये हमारे पास दिया है 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का जो ये रेडियस आर है, इसका हमारे पास रेडियस दिया हुआ है कि ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो जब हम इस रेडियस के बराबर, यानी ये जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इस रेडियस के बराबर जब हम इस सर्कल पे एक आर्क को ड्रा करते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो हमारे पास आर्क है, ये जो 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये इस सर्कल को कुछ यहाँ पर कट करता है। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसका हम नाम दे देते हैं सी, और ये जो हमारे पास सेंटर पर यहाँ पर जो ये मतलब इसका सर्कल का जो सेंटर है, यहाँ पे इसको हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं और यहाँ पर बी नाम दे देते हैं, और यहाँ जहाँ पर इस सर्कल पर ये जो आर्क है जो 2 सेंटीमीटर के बराबर हमने इस सर्कल पे आर्क ड्रा की है, वो मान लीजिए कि यहाँ पर सी पर कट करता है। ठीक है, तो जब हम इस सी को इस ए के साथ, इस सेंटर के साथ यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एक एंगल बनता है जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन के बराबर हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल बनता है ना, ये इसको हम 1 रेडियन के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल 1 आर्क, ये जो हमारे पास रेडियस के बराबर हमने आर्क ड्रा कर दी ना यहाँ पर, जो कि यहाँ पर सी पर कट करती है, तो एक आर्क जो मतलब ये जो हमारे पास आर्क है ना, 1 आर्क ऑफ द सर्कल, या फिर रेडियस के बराबर ये जो हमने आर्क ड्रा कर दी, इसी को हम रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन बोलते हैं। अब ये जो 1 रेडियन है ये कितने डिग्री के बराबर होगा, वो हम कैसे निकालते हैं? देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब हम सर्कल का एक सर्कल, या फिर कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन, जब हम इस सर्कल का एक चक्कर लगाते हैं, तो हमें मिलता है 360 डिग्री, या फिर 360 डिग्री हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इस 360 डिग्री को हम कह सकते हैं कि ये 2πr के बराबर है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 2 है ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसी तरीके से ये जो पाई है ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो r है, जिसको हम रेडियस नाम दे देते हैं, या फिर हम इसको रेडियन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस रेडियस के बराबर ही तो हमने यहाँ से एक आर्क ड्रा कर दी है, जो कि हमारे पास 1 रेडियन के बराबर है कि नहीं है? तो इसीलिए हम यहाँ पर ये जो हमारे पास रेडियस है, इसको हम रेडियन कह सकते हैं। तो 1 रेडियन हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ से 1 रेडियन यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2π। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और यहाँ से ये 360 कैंसल होके हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, और 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई हमारे पास हो जाता है 57.2 डिग्री। क्या हो जाएगा? 57.29 डिग्री हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू हो गई। मतलब 1 रेडियन जो होता है
ये हमारे पास कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये होता है 57.29 डिग्री के बराबर। तो किस तरीके से इसको हम निकालते हैं, आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।